बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शलजम गोश्त की एक नहायत आसान और लजीज़ रेसिपी शेयर कर रहे हैं और हम इसको शोरबे के साथ बनाएंगे। ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इसको बनाने के लिए एक पतीली में आधा कप मैंने तेल शामिल किया है और साथ ही 2 दरमियाने साइज़ के स्लाइस किए हुए प्याज भी शामिल कर दिए हैं। 1 चाय का चम्मच इसमें मैंने ज़ीरा शामिल किया है जो लेवल्ड था, बहुत ज़्यादा भरकर मैंने इसमें ज़ीरा नहीं लिया, बस थोड़ा सा ज़ीरा हमें इसमें शामिल कर देना है। अब आँच को तेज़ रखते हुए हमें प्याज को इतना फ्राई करना है कि बस ये हल्की सी सॉफ़्ट हो जाए और इसके ऊपर कलर आना शुरू हो जाए। हमें इसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। जैसे ही ये हल्की हल्की सी फ्राई होगी, इसके ऊपर कलर आना शुरू होगा, हम इसमें आधा किलो गोश्त शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पे मटन का गोश्त इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो बीफ का गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज के साथ ही मैंने इस गोश्त को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पकाया है। इस तरह भूनने से गोश्त में जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब इसमें 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है, साथ ही थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि मसाला भूनते हुए जले ना। अब आँच को बिल्कुल स्लो करके मैं इसमें बाकी के अज्जा शामिल करूँगी, जिसमें मैंने हस्बे ज़ायक़ा नमक लिया है। आप नमक और मिर्चें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें 1 खाने का चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है। 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर शामिल किया है और आधा चाय का चम्मच मैं इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर दूँगी। इन तमाम अज्जा के साथ गोश्त को अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। इस तरह भूनने से मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। लो टू मीडियम हीट पर मैंने इसको अच्छी तरह से 1-2 मिनट के लिए भूना है। अब साथ ही मैंने इसमें 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर स्लाइस करके शामिल कर दिए हैं। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और गोश्त गलाने का पानी डालकर इसको गोश्त गलने तक पकने के लिए रख देंगे। मैंने इसमें तकरीबन 1.5 से 2 कप पानी शामिल किया है ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह गल जाए, लेकिन हमें इसमें शोरबा अभी इस स्टेज पर शामिल नहीं करना, हमें सिर्फ गोश्त गलाने का पानी इसमें डालना है। तकरीबन 40 से 45 मिनट के बाद गोश्त अच्छे तरीके से गल गया था। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन 400 ग्राम यानी आधा किलो से थोड़े से कम शलजम लिए थे और उनको छील कर मैंने क्यूब्स में काट लिया था। आप देख सकते हैं ये क्यूब्स ना तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे हैं, बस दरमियाने साइज़ के पीसेस काट के शलजम इसमें शामिल कर दिए हैं। साथ ही 3 खाने के चम्मच मैंने दही लिया था, जिसको अच्छी तरह फेंट कर मैंने इसमें शलजमों के साथ ही शामिल कर दिया है। मीडियम हीट रखते हुए हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और हमें इस स्टेज पर इस सालन को इतना भूनना है कि तेल अलहदा हो जाए और जो इसमें पानी है दही का, टमाटरों का, वो भी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। जिन लोगों की ये शिकायत होती है कि सालन में प्याज तैरता हुआ नज़र आता है, उनको चाहिए कि सालन की बुनाई इस स्टेज पर बहुत अच्छी तरह करें। भुनाई जितनी अच्छी होगी सालन उतना ही अच्छा और परफेक्ट बनेगा। अब मैंने इसमें शोरबे के लिए तकरीबन 2.5 गिलास पानी शामिल किया है। आप शोरबा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जैसे ही इसमें एक बॉयल आएगा, इसको ढककर हल्की आंच पर 10 से 15 मिनट के लिए पकने रख दिया है ताकि जो शलजम है वो भी अच्छी तरीके से गल जाएं। 10 से 15 मिनट के बाद शलजम अच्छी तरह से गल गए हैं। अब इसमें मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें शामिल की हैं, साथ ही 1 से 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया शामिल किया है। बस इसको 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद सिमर करेंगे और फिर हमारा ये सालन सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसको रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और सफ़ेद उबले हुए जो चावल होते हैं उसके साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है। आप ये रेसिपी ट्राई करें और हमें अपने फ़ीडबैक से आगाह करें। अल्लाह हम सबके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।